कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसा सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। मैं अपनी भावना की बात करूं तो मैंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से हिंसा व अत्याचार का प्रतिकार मेरा उद्देश्य था। मेरे दौर में सच बोलना काफ़ी मुश्किल था, कठिन था। फिर भी मैंने सच की राह पर चलना सीखा अपने देश के लिए। मेरे तमाम सोचों का बस यही संदेश है कि आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी सच बोले, सच के साथ खड़े हो। शायद आने वाली पीढ़ी, तमाम पीढ़ी मेरा नाम लेगी, मेरे विचारों को समझेगी। मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ सोचेगी। मैं इस बात को भी मानता हूँ मेरे खिलाफ भी शायद कुछ लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मानने वालों भी मुझे डिमीन करने का काम किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आने वाली नौजवान को बताया जाएगा कि मैं अंबेडकर और भगत के खिलाफ था, पर ये सच की परछाई नहीं होगी, झूठ की परछाई होगी। मेरा मानना है कि यदि कम्युनिज्म से हिंसा को निकाल दिया जाए तो मैं सच में एक कम्युनिस्ट हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं चाहता तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती, पर यह झूठ है अपने आप में। जिस विचारधारा से बंदूक की गोली से मेरी हत्या हुई, उसी विचारधारा से गौरी लंकेश की भी हत्या हुई, और उसी विचारधारा से कुलगौरी पानसारी और डॉक्टर दाभोलकर की भी हत्या की गई। इस विचारधारा की बंदूक की गोली का जो असर है, नकारात्मक प्रभाव है। कई बार उसको आइडेंटिफाई करने में कुछ लोग सक्षम होंगे या शिकार होंगे। मेरा पत्र एडविन, मैं लिखता हूँ, इस नौजवान की विचारधारा हमसे अलग है, लेकिन यह नौजवान इस देश के भविष्य को एक बेहतरीन रास्ता दिखा सकता है। किसी भी सूरत में इस नौजवान को फांसी नहीं होनी चाहिए, पर मेरे कहने के बावजूद भी भगत को फांसी दे दी गई। लेकिन इस बात को इतना पॉपुलर किया गया कि मेरी विचारधारा को डिमीन किया जा सके। मुझे याद है सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी इस देश को दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्सा होना चाहिए। हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुस्लिम को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये थ्योरी सावरकर ने दिया था। मैं हरदम लेबर की डिग्निटी की बात करता था। मैं यह समझता हूँ कि हमारे देश में लेबर की डिग्निटी पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा होगा। जब मैं निराश होता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में हमेशा सोचो।